शारदीय नवरात्रि में 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। कई जगह अलग अलग नामों से यह विजयादशमी का महापर्व मनाया जाता है, जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा, नवान्न दशम, विजयादशमी आदि आदि। पौराणिक कथा है यह कि महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच पूरे 9 दिन तक युद्ध चला था और 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण आश्विन मास की दशमी तिथि को विजय के रूप में विजयदशमी मनाया जाता है। माँ दुर्गा द्वारा असत्य पर सत्य की विजय के रूप में इसे हम सभी मनाते हैं। इसी दिन रामायण के अनुसार भगवान राम ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद 10वीं तिथि को उन्होंने रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल विजयादशमी के पर्व को मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा यह है कि इसी दिन पांडवों ने वनवास गए थे और इसी दिन वनवास समाप्त होते ही शक्ति पूजा के साथ शमी के पेड़ में रखे शस्त्र पुनः निकाले थे और कौरवों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी और शस्त्र पूजन किया था। इस दिन शस्त्र पूजा माँ दुर्गा की होती है और माँ दुर्गा पूजा भी इस दिन श्री राम पूजा और शमी पूजा, अपराजिता पूजा, जयंती पूजन और जयंती धारण करते हैं। नीलकंठ दर्शन भी इस दिन किया जाता है और इसके बाद माँ की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। और आज ही के दिन नवरात्रि के पारणा करने का विधान है। पारणा में आप माता के प्रसाद को सबसे पहले लें और उसके बाद में आप जो है व्रत का पारणा से पूर्व कुछ दान आदि करें। दान आदि करने के बाद वस्त्र अन्न दान करने के बाद ब्राह्मण भोजन करा दें। उसके बाद आपको पारण करना है। खीर पूड़ी, काला चना की सब्जी, हलवा आदि से ही आपको पारण करना चाहिए। इस प्रकार से ही पूजन और पारण किया जाता है। जो 10वीं को पारण करेंगे वह 9वीं विसर्जन न करके 10वीं को विसर्जन करेंगे। परंतु आपको व्रत का पारणा 10वीं को ही करना है। अगर आप 9वीं को विसर्जन कर भी दिए तो भी व्रत का पारणा 10वीं को ही करना चाहिए। सूर्योदय के बाद पूजन आदि आप जो दैनिक पूजन करते हैं वह कर लें। फिर आप मंदिर में पूजा कर लें और फिर उसी प्रकार कुछ दान आदि कर लें और उसके बाद आपको पारण करना है। जैसे कि खोइछा वगैरह आप अगर अष्टमी को भर दिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आप 9वीं को भी भर दिए हैं तो भी ठीक है। लेकिन अगर आपने 9वीं को अष्टमी को नहीं भरा तो 10वीं को आप खोइछा भर लें। इसके बाद माता का आप विदाई करें। जैसे अगर कन्या पूजन आपने अष्टमी 9वीं को न किया हो तो आप 10वीं के दिन भी कन्या पूजन प्रातः काल में कर सकते हैं। 9वीं के दिन इस प्रकार से आपने पूर्णाहुति वगैरह किया। इसके बाद विसर्जन आपको नहीं करना है। विसर्जन जो है विजयादशमी को ही किया जाता है। इस प्रकार से ही माता का पूजन आदि किया जाता है। तो इस प्रकार से यह विजयादशमी की समस्त जानकारियाँ थी दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, हरिओम, जय माता दी। दोस्तों आप सभी को विजयादशमी व शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ।